जय मसीह के प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें जो हमारा प्रभु, हमारा अगुआ है और हमारे जीवन को प्रतिदिन अपने आनंद से भरता है। आज का मनन हमें यही सिखाता है कि मनुष्य के जीवन में अगर ईश्वर आनंद ना भरे, अगर अर्थ ना भरे, अगर रंग ना भरे, तो उसका जीवन व्यर्थ है, मीनिंगलेस है, निरर्थक है। कुछ पद पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले सबोपदेशक पहला अध्याय 8 से 11 तक, जहां लिखा है, सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नई है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को ना होगा। राजा सुलेमान एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान था, इसमें कोई शक नहीं। और उसने इंसान के जीवन के लिए बहुत गहरी और बुद्धि की बातें की, जो इस संसार से नहीं सीखी हुई थी सारी, बल्कि ईश्वर से भी उसको बुद्धि मिली थी। और इसमें कोई शक नहीं, उसकी बातों पर हम अगर गंभीरता से विचार करें तो अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और ईश्वर के काम का बना सकते हैं। और इंसान को जीवन में जिस असली खुशी की तलाश है, जिस मकसद को वो हासिल करना चाहता है और जो टिकाऊ है, वो उसकी बातों से हमें मिलेगा, क्योंकि उसने अनुभव से सब कुछ किया, सब कुछ जाना, बुराई भी करके देखी, सब भलाई भी करके देखी, और उसके निचोड़ में जो बातें उसने कही, हमें उस पर ध्यान करना चाहिए। उसके अध्ययन के अनुसार ये पता चलता है कि इस संसार में कुछ भी नया नहीं है। सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है और जीवन एक मीनिंगलेस जीवन है। और नेतृत्व को जब वो देखता है, लीडरशिप को जब देखता है, और लीडरशिप में जब वो मिशन को नहीं देखता है, तो वो भी मीनिंगलेस है। बहुत सारे लीडरशिप ऐसी है, लीडर्स ऐसे हैं जो बिना मिशन के लीडरशिप किए जा रहे हैं, लोगों को लीड किए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते, खुद नहीं जानते कि हम आखिर जा कहां रहे। अगर ये दुनिया बिना मिशन के है, बिना मीनिंग के है, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, तो राजा सुलेमान ने उस सच्चाई को भी प्रकट किया। तो इंसान का मीनिंग या उसकी सार्थकता, उसके जीवन की सार्थकता कहां है, किस बात में है? पृथ्वी के लेवल पर नहीं है, तो पृथ्वी से ऊपर सोचना होगा। जी हां, यही सच्चाई है। पृथ्वी से ऊपर सोचना होगा, जहां परमेश्वर विराजमान है। उसी ने खुद भी सिखाया, उसके पिता ने सिखाया, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। यह बुद्धि परमेश्वर का एक दान है। हालांकि उसने परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के अनुसार अपना सारा जीवन नहीं जिया, तो भी हर बात से शिक्षा जरूर ली उसने। और हमें उसकी शिक्षा को मानकर उस पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का एक अच्छा अवसर है। हम क्यों उन सारी जिल्लतों से होकर गुजरे और लास्ट में जब जीवन ही ना बचे तब हम कहें ज्ञान तो ये है, लेकिन उस ज्ञान को जीने के लिए हमारे पास समय नहीं। तो हम क्यों ना राजा सुलेमान के अनुभव से अपने जीवन की शुरुआत कर दें, जो उसने अपने जीवन भर सीखा, निचोड़ पाया, हम उस निचोड़ से अपने जीवन की शुरुआत करें। हमारे जीवन को सार्थक बनाना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में सूर्य के नीचे कुछ भी नहीं, जो हो चुका वही हो रहा है। और मनुष्य की खोज, उसकी परस्यूट और सारी उन्हीं बातों का पीछा करना,
इसे एक व्यर्थ 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 कहा गया है। पुराने जमाने के लोग ये सब कर चुके हैं, इनके पीछे भाग चुके हैं और मिट्टी के ढेर बनकर पड़े हुए हैं, या राख का ढेर बन गए, या वो भी नहीं बचे, उतना भी नहीं बचे। हम किस चीज का पीछा कर रहे हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इन संस्थाओं में? अल्टीमेटली जो चीज हमें बुलाती है, बुला रही है, उसको जान लें। फिर इस दुनिया में हम जिस तरह जिएंगे वो भी एक सार्थक जीवन बन जाएगा। और हमको जहां तक, जब तक ये काम सौंपे गए हैं, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, या बिब्लिकल टर्म्स में हम कहें, हमको जो लीडरशिप सौंपी गई है, इसको मिशन फुल बना ले। हमारा एक मिशन है जो यीशु ने क्रूस पर दिखाया है। मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर से हो। मनुष्य को यहां हल जोतने, गेहूं उगाने, हरी सब्जियां खाने और अपना जीवन यूं ही बर्बाद करके चले जाने के लिए नहीं दिया गया है। कहीं ज्यादा, कहीं ऊपर इसका मकसद है। क्या आपने अपने जीने का मकसद जान लिया है? क्या उस मकसद को अपने जीवन से जी रहे हैं? नहीं तो उसी मीनिंगलेस चक्र में फंसे हुए हैं। हो सकता है खुश तो बहुत होंगे, मेरे पास सब है, मेरे पास ये है, वो है, पैसा है, दौलत है, ये है, खुशियां है, बच्चे, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन जीने का मकसद पता नहीं है। कई लोग केवल इन्हीं चीजों के लिए जीते हैं। कहते हैं हम तो बच्चों के लिए जी रहे हैं, मैं तो बस इस घर की रखवाली के लिए जी रहा हूं, मैं तो इस दिन को देखने के लिए जी रहा हूं, ये काम हो गया, मेरा दुनिया से कोई, जब चाहे ईश्वर बुला ले मैं चला जाऊंगा। मीनिंगलेस। हमने अपने जीवन को मीनिंगलेस बना रखा है, जिसमें कोई रंग दिखाई नहीं देता है, कोई आनंद दिखाई नहीं देता है। एक नया दिन निकलता है, लोग उदासी से स्वीकार करते, अरे फिर वही काम, फिर वही ढर्रा, फिर वही नाश्ता। कई गृहिणियां कहती हैं फिर वही नाश्ता बनाओ, फिर वही खाना बनाओ, फिर वही झाड़ू पोंछा करो, फिर वही बर्तन धो। लोग अपने दिन को बड़ी उदासी से लेते हैं। क्यों दिया प्रभु? जीने की इच्छा ही नहीं, उन्हें अगला दिन देखने की इच्छा ही नहीं होती है, वो जोश नहीं, वो जुनून नहीं, क्योंकि जीवन का सही मकसद अभी तक पकड़ा नहीं है। They have not caught the right meaning of life, the true object of their life, the purpose of their life. अभी तक जाना नहीं है। कई लोगों ने जाना है, इसी संसार को अपना मकसद बना लिया है। तुमसे भी पहले बड़े बड़े लोग इस संसार को मकसद बनाकर और हासिल करके फिर उसी मिट्टी के ढेर में शामिल हो गए। जरा उनसे पूछ लो, वो बुद्धि भी नहीं सिखा सकते अब। लेकिन जैसे उस धनवान व्यक्ति ने अब्राहम से कहा था उस अधोलोक से कि लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे यहां आए। जब अब्राहम ने मना किया तो उसने कहा, क्योंकि अब्राहम ने कहा उनके पास मूसा है, उसको पता मूसा की नहीं सुनेंगे, यदि कोई मृतकों में से जी उठे और वो जाकर उनसे कहेगा तो मानेंगे। क्या आप किसी मुर्दे के जिंदा होकर आने का रास्ता देख रहे हैं? मैं नहीं मानता आपकी बात को, मैं नहीं मानता इस किताब की बात को। लोगों का यही जवाब होता है, बाइबल को मैं नहीं मानता इतना। और कहीं कोई सच्चाई सिखाता है तो मैं नहीं मानता इसको। हाँ, कोई मुर्दों में से जिंदा होके वापिस आए और कहे भैया स्वर्ग तो सच में है, ईश्वर तो सच में है, मैंने देखा है, नर्क तो सच में है, फिर तू क्यों वापिस आया?
और मुझे उसने वापस भेज दिया, बोला तुम्हारा समय नहीं आया अभी। अच्छा, हम नहीं मानते, वो भी नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानता। और जब मानने का समय आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी, तब उस जीवन को हासिल करने के लिए अवसर नहीं होगा। देयर इज नो सेकेंड चांस आफ्टर डेथ। मृत्यु से पहले एक नहीं अनेक चांसेस हैं। कितने ठुकरा चुके हैं, अभी और कितने आप ठुकराएंगे। इतनी हिम्मत अगर आप में है चांसेस को ठुकराने की, तो होश में आ जाइए। ये जीवन मीनिंगलेस लगता जरूर है नहीं। अगर इस संसार को हम अपने जीवन का मीनिंग बनाएंगे तो मीनिंगलेस लगेगा, क्योंकि अंदर एक आत्मा जो जिंदा होने के लिए फड़फड़ा रही है और जो जीवित हो चुकी है, वो अपने परमेश्वर को पुकार रही है कि इंसान तुमने मुझे कहां उलझा दिया है। ये मेरा मकसद नहीं है, ये दुनिया मेरा घर नहीं है, ये दौलत मेरा मकसद नहीं है। मुझे अपने प्रभु के लिए जीना है, मुझे उस आशा के लिए जीना है। तो धरती के स्तर से ऊपर उठकर परमेश्वर के स्तर के लिए जीना जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिली है तो इस जिम्मेदारी को अपने मिशन के साथ जोड़ दीजिए। वो मिशन यही है कि लोगों में उस आशा का संचार करें जो इस संसार से ऊपर है और सबके लिए है और जीवित है, और आखिर में उसी का सामना हर एक को करना होगा। लिखा भी, हर एक घुटना उसके सामने झुक जाएगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। लेकिन इसके साथ, इस अंगीकार के साथ क्या उनको वो जीवन मिलेगा जो आज घुटना टेकने से और अंगीकार करने से आप पा सकते हैं। न्याय आसन के सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। लेकिन वो न्याय का दिन होगा, यीशु के इनकार का न्याय होगा, सुसमाचार को ठुकराने का न्याय होगा। इस संसार को प्रिय जानकर, इसको मकसद मानकर रात दिन सूरज के नीचे इसी दुनिया को पाने के लिए हम काम करते रहे, और जब पता चला कि ये तो जीवन का असली मकसद था ही नहीं, तब हमारे पास अवसर भी नहीं रहा। आइए, ईश्वर का वचन आज हमें दूसरा अवसर दे रहा है। आपने अगर दूसरे को भी ठुकरा दिया है तो तीसरा समझ लीजिए, लेकिन इसे आखिरी समझ लीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर के पुत्र का आगमन अचानक किस घड़ी हो जाएगा। जिस तरह वो 5 कुंवारियां तैयारी करती रह गई, बाजार में तेल खरीद रही थी कि दूल्हे के आने तक उनकी मशालों में तेल रहे, और अभी वो दुकान दुकान घूम रही थी, शायद आधी रात को दुकानें भी बंद थी, किसी से निवेदन कर रही थी, हमारे लिए खोल दो, थोड़ा सा तेल हमें बेच दो, भले दुगने दाम पर दे दो, क्योंकि दूल्हा आने वाला है, हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। सो प्रियो, अपनी मशालों को जला कर रखिए, जिंदा रहिए, विश्वास में सरगर्म रहिए, अपने प्रेम को केवल प्रभु के लिए सरगर्म रखिए। आप मीनिंगलेस जीवन जीने वाले नहीं हैं, और आपके पास जीवन के लिए और दूसरों के लिए एक मिशन है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो प्रतिदिन हमारी आंखें खोलता है प्रभु, कि हमारा जीवन आपके लिए है, हमारा जीवन निरर्थक नहीं है प्रभु। और आपने हमें जिम्मेदारी दी है
कि हम दूसरों के सामने आपके गवाह बने। ये हमारा मिशन है प्रभु जी। इस मिशन के लिए आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है प्रभु जी, और हमें बता दिया है कि हमारा समय थोड़ा है। और परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं, यदि आज तक अपने असली मकसद से हम दूर रहे हैं, हम पर दया कर, हमें माफ कर प्रभु। हम इस संसार के से ऊपर उठकर प्रभु जी आप में आशा रखते हुए अपने असली मकसद के लिए आज से जीना आरंभ करते हैं। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी, उनके साथ वो अपनी सामर्थ दे, उनकी आंखें खोल परमेश्वर, कि उनकी आंखें आप पर लगी रहें, आपके आगमन का इंतजार करती रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारी सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू।